कहानी का आगाज हांगकांग के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन से होता है। किसी ने इस पावर स्टेशन के कंट्रोल सिस्टम को हैक करने के बाद उसके तमाम कूलिंग फैंस बंद कर दिए। इस वजह से पावर स्टेशन ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। ये खबर तमाम न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाती है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जो साइबर पुलिस का सिक्योरिटी हेड है। एलेक्स अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ उस धमाके के बारे में एक मीटिंग में होता है। वहां वो वजाहत करता है कि किसी ने पावर प्लांट के सिस्टम को हैक किया और एक मालवेयर का इस्तेमाल किया, जिसको रैट कहा जाता है, जिसे दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। ये मालवेयर इंटरनेट के जरिए किसी सिस्टम में दाखिल नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई शख्स लाजमी तौर पर पावर प्लांट के अंदर गया होगा और खुद जाकर ये मालवेयर सिस्टम में डाला होगा। अब हमें उस शख्स को तलाश करना है जिसने ये काम किया। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि हैकर्स ने ना तो किसी से पैसों का मुतालबा किया और ना ही किसी को मारने की धमकी दी। ये बात वाज़ेह तौर पर जाहिर करती है कि उनके इरादे कुछ और हैं। उसी दौरान एक और मंजर में हम निक नामी एक नौजवान को अमेरिका की जेल में देखते हैं। चूंकि निक के पास एक फोन पाया जाता है, इसलिए जेल के अफसरान उसे उसके सेल से बाहर निकालते हैं और उससे तफ्तीश करते हैं, ये शक करते हुए कि वो एक हैकर है और मुमकिन है पावर प्लांट हैकिंग में शामिल हो। लेकिन जब उन्हें निक के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो उसे वापस उसके सेल में डाल देते हैं। अगली सीन में हम चीन के साइबर सिक्योरिटी ऑफिस को देखते हैं। दो ऑफिसर्स कैरोल और हेनरी एलेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलेक्स ने MIT से ग्रेजुएशन की होती है, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसी यूनिवर्सिटी से इसकी बहन लैन ने भी नेटवर्किंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की होती है। उसी दौरान एलेक्स घर पर बैठा हैकर्स के चलाए गए कोड को गौर से देख रहा होता है कि अचानक वो एक चीज देखता है जो उसे जानी पहचानी लगती है। वो चौंक जाता है। बाद में वो अपनी बहन लेन से मिलता है और कहता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक हैकिंग कोड लिखा था और ये हैकर्स वही कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस केस की तफ्तीश में तुम्हारी मदद चाहिए। उसी दौरान अगले दिन हैकर्स एक स्टॉक एक्सचेंज पर साइबर हमला कर देते हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑफिस में होने वाली एक मीटिंग के दौरान डैनियल नामी एक शख्स स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले साइबर हमले की वजाहत करता है और बताता है कि इस हमले में दो किस्म के कोड इस्तेमाल किए गए थे। सबसे पहले किसी ने सिस्टम में एक मालवेयर दाखिल किया, जिसे पेलोड कहा जाता है, और बाद में एक और मालवेयर इंस्टॉल किया गया। कोड को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों कोड मुख्तलिफ लोगों ने लिखे थे। उसके बाद एलेक्स कैरोल और गैनरी को एक अलग कमरे में ले जाता है और उन्हें बताता है कि हैकर्स ने वही कोड इस्तेमाल किया है जो मैंने खुद लिखा था। मैंने ये कोड अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था और मेरे साथ मेरा दोस्त निक भी था। वो एक जबरदस्त हैकर है और हमें इस केस में उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एलेक्स की बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन कैरल एक और चोरी की रिपोर्ट लेकर एलेक्स के पास आती है और बताती है कि हैकर्स ने बैक वक्त 4 बैंकों पर हमला किया है और कुल मिलाकर 46 मिलियन चोरी कर लिए हैं और अब वो फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ रुझान कर रहे हैं और हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना है। एलेक्स एक बार फिर अपने दोस्त का जिक्र करता है। इस बार कैरल मान जाती है और किसी को निक को लाने के लिए भेज देती है। हम निक उनके साथ काम करने से पहले एक शर्त रखता है। वो कहता है, मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी तमाम सजाएं माफ करनी होंगी और मुझे जेल से रिहा करना होगा। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि तुम्हारी शर्त सिर्फ उसी सूरत में पूरी की जाएगी जब तुम हैकर्स को पकड़वा दोगे। उसके बाद निक जेल के बाहर एलेक्स और कैरल से मिलता है। एलेक्स की बहन लेन भी वहां मौजूद होती है। जब वो चीन वापस जाने के लिए जहाज में सवार होते हैं तो एलेक्स निक को वो कोड दिखाता है जो हैकर्स ने इस्तेमाल किया था। लेकिन कैरल निक के हाथ में लैपटॉप देखकर हाइपर हो जाती है, क्योंकि उसे अभी तक निक पर मुकम्मल एतमाद नहीं होता। ताहम एलेक्स और लेन उसे समझाते हैं, जिसके बाद वो मान जाती है। उसके बाद निक स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर्स को चेक करने के बाद हैकर्स के कोड का तज्जिया करता है। वो इंकशाफ करता है कि किसी ने जिस्मानी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होकर सिस्टम में एक और वायरस इंस्टॉल किया है। ये सुनकर कैरल स्टाफ से पूछती है कि क्या हाल ही में कोई मुलाजिम कंपनी छोड़कर गया है। तब उन्हें मालूम होता है कि एल्वेंजो नामी एक शख्स ने हाल ही में कंपनी छोड़ी थी और उसी सिस्टम तक रसाई हासिल थी। ये सुनकर निक को यकीन हो जाता है कि वायरस एल्वेंजो ने ही नस्ब किया था। निक हेनरी से एल्वेंजो के बारे में मजीद मालूमात हासिल करता है। निक सबको बताता है कि ये हैकर दूसरे हैकर्स की तरह पैसों के लिए हैकिंग नहीं कर रहे, इनका मकसद कुछ और है। हमें जितनी जल्दी हो सके एल्वेंजो से मिलना होगा और उससे मालूमात हासिल करनी होगी। ये जरूर किसी कॉलोनी में होगा। उसके बाद निक, एलेक्स और लियोन एल्वेंजो के घर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एल्वेंजो मर चुका है। जब वो उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें कई हैकिंग टूल्स मिलते हैं। एल्वेंजो के कंप्यूटर्स को चेक करने पर निक को मालूम होता है कि वो किसी के साथ चैटिंग कर रहा था। निक एल्वेंजो की आईडी इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को मैसेज करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है।
उसी दौरान कैरल और एलेक्स स्टॉक एक्सचेंज के एक सीनियर ऑफिसर्स गैरी से मिलते हैं। कैरल कहती है, हमें आपके एक्सचेंज में ट्रेड करने वाले तमाम लोगों का डेटा चाहिए। हम देखेंगे कि क्या इससे कोई सुराग मिल सकता है। लेकिन गैरी डेटा देने से इनकार कर देता है। तब कैरल उसे उसके कुछ पुराने मामलात बेनकाब करने की धमकी देती है। आखिरकार गैरी को मजबूरन डेटा देना पड़ता है। उधर निक और लियोन उस रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे होते जहां चैट के दौरान मुलाकात तय हुई थी। लियोन निक से पूछती है, तुम जेल में क्यों थे? निक बताता है कि वो बैंक के सिस्टम को हैक करके पैसे चुराया करता था, लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया और उसे 13 साल की कैद सुनाई गई थी। बातों बातों में निक को एहसास हो जाता है कि वो काफी देर से वहां बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई उनसे मिलने नहीं आया। ये बात उसे मशकूक बना देती है। वो रेस्टोरेंट के पीछे एक कैबिन में जाता है जहां वो एक मोशन सेंसिंग कैमरा मॉनिटर देखता है। तब निक को समझ आ जाता है कि हैकर्स वाकई वहां आ चुके थे और वो काफी अरसे से निक पर नजर रखे हुए थे। निक वहां मौजूद कंप्यूटर से हैकर से बात करता है, लेकिन हैकर्स उसे गालियां देता है और लाइन काट देता है। उसके बाद निक लियोन के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है। अचानक कुछ आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन निक उन सबको मार देता है और लैन के साथ वहां से फरार हो जाता है। उसी दौरान कैरल और एलेक्स स्टॉक एक्सचेंज में क्लाइंट्स का डाटा चेक कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कुल मिलाकर 74 मिलियन की रकम बैक वक्त 3 बैंक्स के दरमियान मुंतकिल की गई और ये तीनों बैंक हांगकांग में थे। निक एलेक्स को फोन करके बताता है कि हैकर्स ने एल्वेंजो को उनकी शिनाख्त जानने के लिए इस्तेमाल किया था, इसलिए उस सुराग के पीछे जाने की बजाय हमें पैसों के लेन देन को ट्रैक करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह हम हैकर्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इस पर एलेक्स अपनी बहन लियोन से कहता है कि वो निक को लेकर अगली सुबह हांगकांग के लिए रवाना हो जाए। अगली सुबह निक और लियोन रवानगी की तैयारी करते हैं, लेकिन उसी दिन एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद एलेक्स और उसकी टीम पावर प्लांट्स के हमले से पूछ-कुछ करते हैं। जब हैकर्स ने सिस्टम को हैक किया और धमाका किया तो क्या उन्होंने कोई मुतालबा किया या पैसों का मुतालबा किया था? अमला इसकी तरदीद कर देता है। लियोन वजाहत करती है कि जब कोई मशीन अचानक बंद हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन को एक इंस्टेंट मेमोरी हार्डवेयर ड्राइव में महफूज कर लेती है। अगर इस मालूमात को चेक किया जाए तो मुमकिन है कि हैकर्स का असली आईपी एड्रेस सामने आ जाए। अमला बताता है कि वो हार्ड ड्राइव उनके सर्वर रूम में मौजूद है, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है कि इस वक्त अंदर जाना नामुमकिन है। बाद में ये तीनों टेक नामी एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो काफी अरसे से हैकर्स का पीछा कर रहा होता है। टेक बताता है कि हैकर्स 3 मुख्तलिफ रास्तों से सफर करते हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। निक को मालूम होता है कि ये तीनों रास्ते एक ही मकाम पर जाकर मिलते हैं। वो इस इलाके की तलाशी लेने का मंसूबा बनाते हैं। वहाँ उन्हें एक पिकअप वैन नजर आती है जिसकी पुलिस तलाशी ले रही होती है। पुलिस रिपोर्ट करती है कि केसर नामी एक शख्स रोजाना एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है और किसी का इंतजार करता है, लेकिन कभी किसी से नहीं मिलता। वो किसी को मैसेज करता है और फिर वहां से चला जाता है। ये बात निक को मशकूक लगती है और वो समझ जाता है कि वो लोग राब्ते के लिए एक शॉर्ट रेंज डिवाइस यूज कर रहे हैं। इसलिए निक खुद रेस्टोरेंट में जाता है और वहां इंतजार करता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई मशकूक बात सामने नहीं आती तो निक टैग का फोन इस्तेमाल करके करीब मौजूद वाईफाई सिग्नल्स चेक करता है। सिग्नल्स को फॉलो करते हुए वो एक शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ ट्रांसमीटर दरियाफ्त कर लेता है। वैन के पास वापस आकर निक सबको समझाता है कि केसर रेस्टोरेंट में बैठकर किसी को मैसेज नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर में एक कोड इंटर कर रहा था। जब उसके साथी वहां से गुजरते थे तो उन्हें वो कोड मसूल हो जाता था और उसी के अंदर पैगाम छुपा होता था। कैरल तजवीज देती है कि केसर को किसी न किसी तरह पकड़ा जाए और उसके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा जाए, लेकिन एलेक्स कहता है कि अगर हम उसे पकड़ भी लें तो वो कुछ भी नहीं बताएगा। बेहतर यही है कि हम उसका पीछा जारी रखें। जब सही वक्त आएगा तो हम इससे सारी मालूमात हासिल कर लेंगे। अगली सुबह पुलिस यूनिट छत से केसर पर नजर रखती है, लेकिन केसर को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो वहां से फरार हो जाता है। उसी दौरान एलेक्स की टीम हांगकांग के तीनों बैंक्स पर नजर रखती है और देखती है कि तीनों बैंक से एक ही वक्त में रकम मुंतकिल की जा रही है। ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने पर उन्हें मालूम होता है कि ये पैसा एक चीनी कसीनो से निकलवाया जा रहा है। एलेक्स टीम को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देता है और निक को अपने साथ लेता है और हेलीकॉप्टर के जरिए केसर के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाता है। जब पुलिस टीम केसर के ठिकाने पर पहुंचती है तो उन्हें मालूम होता है कि वो वहां से फरार हो चुका है। तलाशी के दौरान उन्हें एक सुरंग नजर आती है और एक टीम उसे पकड़ने के लिए सुरंग में उतर जाती है। उधर एलेक्स और निक एक और टीम के साथ सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। केसर और उसके साथी सुरंग के अंदर लोगों को मार देते हैं और बाहर निकल आते हैं। एलेक्स की टीम उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। फायरिंग के दौरान टैग को गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। केसर पीछे हटता है और एक स्पीड बोट लेता हुआ पानी के रास्ते से फरार हो जाता है। वो समंदर में जाकर पैसों से भरे बैग को एक कार्गो शिप के हवाले कर देता है।
उसी दौरान एलेक्स को हांगकांग के पावर प्लांट से कॉल आती है। वो बताते हैं कि सर्वर रूम अब काफी हद तक ठंडा हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसके अंदर जाकर हार्ड ड्राइव को निकाल सकते हैं। उसके बाद एलेक्स अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। जब वो अपने सूट्स पहनकर अंदर जाने की तैयारी करते हैं तो अमले का एक फर्द उन्हें खबरदार करता है, अंदर का दर्जा हरारत अभी तक बहुत ज्यादा है, आप अंदर 8 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकेंगे, इसलिए जल्दी करें और फौरन बाहर आ जाएं। एलेक्स और निक अमले के एक फर्द को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सर्वर रूम में दाखिल होते हैं, शदीद गर्मी की वजह से वो अमले वाला आदमी बेहोश हो जाता है। निक फौरन एलेक्स से कहता है कि इसे लेकर फौरन बाहर निकलो, मैं हार्ड ड्राइव लेकर आता हूँ। उसके बाद वो एक कुल्हाड़ी से सर्वर स्टोरेज तोड़ता है और आखिरकार वो हार्ड ड्राइव निकाल लेता है। जब वो निकाली गई हार्ड ड्राइव को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसका आधा डाटा रेडिएशन की वजह से खराब हो चुका है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, वो उसे मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर सकते। उसके बाद निक कैरोल से कहता है कि जब भी मैं बैंक हैक करता था तो मैं अपना कोड खुद डिलीट करता था, तो फिर आप लोगों ने मेरा कोड कैसे रिकवर किया? कैरोल जवाब देती है कि नासा के पास ब्लैकवुड नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमने तुम्हारा कोड रिकवर किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी हुकूमत हमें चीन के केस में उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देगी, लेकिन मैं फिर भी उसकी कोशिश करूंगी। उसके बाद कैरल नासा के एक एजेंट को कॉल करती है और ब्लैकवुड तक रसाई मांगती है। एजेंट इनकार कर देता है और कहता है कि इस सॉफ्टवेयर के बगैर कोड रिकवर करना नामुमकिन है। तब निक कहता है कि मैं ब्लैकवुड को हैक करके उस तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। ये सुनकर कैरल चौंक जाती है और कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, अगर नासा को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निक कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस मुझे किसी सीनियर ऑफिसर का नाम दे दो, मैं उसी के जरिए सिस्टम तक पहुंच जाऊंगा। रिचर्ड नामी एक सीनियर ऑफिसर का नाम इस्तेमाल करते हुए निक ब्लैकवुड को इसका पासवर्ड चेंज करने का कहता है। जैसे ही रिचर्ड पासवर्ड तब्दील करता है, निक को नया पासवर्ड मौसूल हो जाता है। निक सॉफ्टवेयर में लॉग इन करता है और हैकर के कोड को रिकवर करना शुरू कर देता है। कोड रिकवर होने पर निक को एक आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस को ट्रेस करने पर वो देखता है कि लोकेशन जकार्ता में है, लेकिन हैकर की साइट इंतहाई महफूज होती है, इसलिए वो बराह रास्त उस तक रसाई हासिल नहीं कर पाता। उसके बाद लेन ट्रांजैक्शन आईडी चेक करती है और मालूम होता है कि हैकर्स ने मलेशिया के एक मकाम की तस्वीर ली होती है, जिसके लिए उसने एक सैटेलाइट कंपनी को कई बार अदायगियां की हैं। ये सुनकर निक सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार एक हैकर को उस जगह की तस्वीर की क्या जरूरत हो सकती है। उसी दौरान नासा को मालूम हो जाता है कि ब्लैकवुड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बात एलेक्स के सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट कर देते हैं। सीनियर ऑफिसर एलेक्स से कहता है कि निक को अपनी टीम में शामिल करके तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और मैं नहीं चाहता कि नासा के सामने हमारी साख खराब हो, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके निक को अमेरिकन के हवाले कर दो और इस केस को खुद हल करो। उसके बाद एलेक्स लियोन को मैसेज करता है और कहता है कि वो निक के साथ फरार हो जाए। उसी दौरान हेनरी गुस्से में आकर कैरोल को फोन करता है और कहता है कि निक को फौरन इस केस से अलग किया जाए। कुछ देर बाद एलेक्स एक खुफिया जगह पर लियोन और निक से मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अमेरिका के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन कैरल और हेनरी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, इसलिए बेहतर है कि हम अलग अलग जकार्ता जाएं और वहां मिलें। लेकिन जैसे ही लियोन और निक गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो केसर एक रॉकेट लॉन्चर से एलेक्स की गाड़ी को उड़ा देता है। लियोन की आंखों के सामने उसके भाई को मारा जाता है और वो ज़ारो कतार रोने लगती है। उसी दौरान कैरल वहां पहुंचती है और केसर के साथ शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन फायरिंग के दौरान कैरल को गोली लगती है और वो मौका पर ही हलाक हो जाती है। ये देख कर केसर निकोलिन के साथ वहां से फरार हो जाता है। बाद में निक और लियोन एक मैकेनिक से मिलते हैं जो निक के पांव से ट्रैकर निकाल देता है और लियोन उसके लिए जेली पासपोर्ट बनवाती है। एक प्राइवेट जेट में सवार होकर वो जकार्ता रवाना हो जाते हैं और सीधा मुकर्ररा मकाम की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम होता है कि ये एक माइनिंग एरिया है। तब निक को हैकर्स का पूरा मंसूबा समझ आ जाता है। हैकर्स ने हांगकांग के पावर प्लांट को सिर्फ इसलिए हैक किया था ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है या नहीं। ये दरअसल एक टेस्ट था। उनका असल मंसूबा यहाँ के पावर प्लांट को हैक करना है। उसके बाद वो इलाके के सबसे बड़े डैम को उड़ा देंगे, जिससे तमाम कानें पानी में डूब जाएंगी। इससे मार्केट में टिन की शदीद कमी हो जाएगी और टिन की कीमत आसमान को छूने लगेगी। हैकर्स चोरी किए गए $74 मिलियन टिन के शेयर में सरमायाकारी करेंगे और जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी वो एक ही रात में नाकाबिले तसव्वुर दौलत कमा लेंगे। उसके बाद निक चुपके से टिन माइनिंग ऑफिस में दाखिल होकर डाटा चुरा लेता है। चुराए गए डाटा को चेक करने पर उसे मालूम होता है कि हैकर्स ने पैसा एक लोकल बैंक में जमा करवा रखा है। निक लियोन को उस लोकल बैंक में भेजता है, जहां लियोन बैंक के मुलाजिम से कहती है कि मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है, लेकिन मेरी पिन ड्राइव काम नहीं कर रही, क्या आप इसे अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं? बैंक का मुलाजिम उसकी पिन ड्राइव कंप्यूटर से लगा देता
जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, निक को बैंक के पूरे सर्वर का कंट्रोल मिल जाता है। निक फौरन हैकर्स के 74 मिलियन उस बैंक से एक स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देता है। वो केसर के लिए एक पैगाम भी छोड़ता है, अगर तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो वो मुझसे राब्ता करे। उसके बाद केसर उसे फोन कर निक कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारा एक बॉस है और अगर तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। उसके बाद केसर निक को अपने बॉस जैक से मिलवाता है। जैक पूछता है, तुम क्या चाहते हो? निक जवाब देता है, मुझे तुम्हारे आने वाले प्रोजेक्ट में हिस्सा चाहिए। जैक हिस्सा देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो निक से मिलना चाहता है। निक इस बात पर राजी हो जाता है। निक अच्छी तरह जानता है कि जैक उसे कोई हिस्सा नहीं देगा, बल्कि उसे धोखा देगा। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहां जाता है। वहां पहुंचते ही केसर उसे बंदूक के जोर पर पकड़ लेता है। केसर वही शख्स था जिसने इसके सबसे अच्छे दोस्त एलेक्स को कत्ल किया था। निक एलेक्स की मौत का बदला लेने के लिए केसर को मार देता है। उसके बाद निक पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसे कई गोलियां लग जाती हैं, लेकिन वो जिंदा बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। निक तकरीबन वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है, लेकिन तब सबका बॉस जैक सामने आ जाता है और वो निक को जख्मी कर देता है। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार निक उसे भी मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद निक लियोन के पास पहुंचता है जिससे वो मोहब्बत करता है। लियोन उसके जख्मों का इलाज करती है। इसके बाद वो दोनों उस मुल्क को छोड़ देते हैं और एक ऐसी नामालूम जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पुलिस उन्हें कभी तलाश नहीं कर सकती। निक के पास हैकर्स के 74 मिलियन डॉलर्स भी होते हैं, जो उसने अपने स्विस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती।